आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले ऑप्शंस के साथ में, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, डेट आप याद कर लीजिए क्योंकि डेट भी पूछ ली जाती है अक्सर एग्जाम्स में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कर्नल रेजिनॉल्ड डायर की हत्या किसने की थी, तो ऊधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती। नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? सो गाइस, रेडियम जो है ना पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। तो पिंच ब्लेड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारा है गाइस, अगला प्रश्न है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे मेरे प्यारे बच्चों मेंडलीव। तो मेंडलीव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का वैज्ञानिक नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों बुद्धिमान आदमी। बुद्धिमान आदमी, तो बुद्धिमान आदमी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? विलियम रोटेंजन ने एक्स किरणों की खोज की गई थी। तो विलियम रोटेंजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, किस प्राणी के जीनोम को नंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? टॉर्डीग्रेड, इसको क्या कहते हैं? टॉर्डीग्रेड कहते हैं। तो टॉर्डीग्रेड यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? दक्षिण सूडान को वर्ष 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो दक्षिण सूडान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेद, इसको हम फैट बोलते हैं, ये स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। तो मेद यानी कि फैट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि सी ऑप्शंस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ प्रति मिनट। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से
कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, पटना, सूरत या फिर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? 4 मस्जिदें आपके सामने दी गई हैं। किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट के द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl जो है ना, ये नमक का रासायनिक सूत्र है। तो नमक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न दिखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? देखिए रामखेलिया जो है ना, ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है, बिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न दिखेगा। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है। तो इसमें कौन सा भिन्न है? लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून या शनि ग्रह? तो इसमें आप जो लुब्धक देख रहे हैं ना, ये कोई ग्रह नहीं है। मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ये सभी ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है लुब्धक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम? जम्मू एवं कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या रह जाएगी? आधी घट जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन यूरी गागरिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। महान सम्राट अशोक जो है ना, ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश के शासक थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जो है ना, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अंत्योत क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योत क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों पारिस्थितिकी। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता?
मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिका यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? रोम। तो रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्मैश। स्मैश कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया? महिलाओं ने पहली बार वर्ष 2012 में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में 2012। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था मेरे प्यारे बच्चों सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शंस के साथ में, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण का कारण नहीं है तट पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा वाला है ये वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? शुक्र। तो शुक्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, CRISPR से क्या अभिप्राय है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे अभिप्राय क्या होगा? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलोड्रोमिक रिपीट्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्तप्राय हो रही हैं? पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर आवास विखंडन के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। आवास विखंडन। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में, आवास विखंडन के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया। जैसे कि लंबाई मीटर, तो द्रव्यमान ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अपक्रिया नहीं हुई है? आकार में परिवर्तन निर्धारित करता है कि रासायनिक अपक्रिया नहीं हुई है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है।
तो 1962 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध कविता जो खूब लड़ी मर्दानी, इसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सो गाइस, टुंड्रा वनस्पति जो है ना, ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो हिमालय क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 1969 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक STI का सृजन किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, NRDWP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक क्लास को वॉच कीजिएगा, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, कनात के द्वारा खींचा जाता था। चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? वाराणसी शहर में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा जो है ना वो स्थापित है। तो वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम था मेरे प्यारे बच्चों INS विक्रांत। तो INS विक्रांत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे एलेनोर रूजवेल्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास। तो अपसारी विकास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश में जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? वर्ष 1837 में। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स प्रसेप के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1837 में की गई थी। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेखों की जो लिपि है वो कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंद्रधनुष 2.0 ये किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, पुस्तक तहकीक म लिल हिंद ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक तहकीक म लिल हिंद जो है ना ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। तो अल बरूनी यानी चौथा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सरफ्लाई जो है ना, ये एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। क्लियर है? क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है डैश, भारत के सभी उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। वर्ष 1944 में ये प्रस्ताव तैयार किया गया। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि गोल गुंबज ये किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज जो है ना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? पीएचडी जो है ना, ये एडोब फोटोशॉप की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी? ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने होमी जे बाबा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? इसको वैसे हम कहते हैं समजात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है ना, ग्रेनाइट की सामग्री से बनी। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? देखिए, अंगूर की खेती जो है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? देखिए, बाणभट्ट जो है ना, ये हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? बायोपिक्स का सिद्धांत जो कि ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? वर्ष 1981 से 90 दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, डैश ने किस वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज के साथ में, यानी दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1985 का असम समझौता। 1985 में नई दिल्ली में डैश AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन क्या था? राजीव गांधी। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया? स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया। तो चौथा ऑप्शन जो है स्वदेशी आंदोलन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विटामिन बी12। विटामिन बी12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि शबरी कार्तिक कौन है? शबरी कार्तिक जो है ना, ये एक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा मकर संक्रांति क्या है? देखिए मकर संक्रांति जो है ना, फसल काटने का ये त्यौहार है, फसल काटने का त्यौहार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में, फसल काटने का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला प्रश्न है गाइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना 32 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 32 डिग्री एफ। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? सो गाइस भारतीय मुद्रा के नोट जो है ना, ये नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। तो नासिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन कह सकते हैं आप लोग, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनापुरा कोट, जयवर्धनेपुरा कोट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में, जयवर्धनापुरा कोट, दूसरा वाला ऑप्शन। मधुबानी, अगला प्रश्न है गाइस कि मधुबानी कला क्या है? देखिए मधुबानी कला जो है ना, बिहार में प्रचलित लोक कला है, बिहार में प्रचलित लोक कला मधुबानी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जुनको तवी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो जुनको तवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि H2O हाइड्रोजन है तो KOH क्या होगा? पोटेशियम। तो पोटेशियम यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, मले किस देश की राजधानी? देखिए मले जो है ना, ये मालदीव की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? मालदीव की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेनेट नाइक क्या है? तो प्लेनेट नाइक जो है ना, बाहरी सौर प्रणाली में वो प्रस्तावित एक बर्फीला ग्रह है। तो इस प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन जो है इस राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में, सत्य की ही विजय होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लीजिए, लगा लीजिए, कंपाला। युगांडा की राजधानी है कंपाला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी? देखिए पंचतंत्र दंत कथाएं जो है ना, ये रचित मानी जाती हैं विष्णु शर्मा के द्वारा, क्योंकि पंचतंत्र जो है ना विष्णु शर्मा की ही ये रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा विष्णु शर्मा के साथ में, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जो है ना गाइस,
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि आर्कीपेलेगो ये क्या है? आर्कीपेलेगो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। आर्कीपेलेगो है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रेक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप। तो राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। डिजिटल, ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्न को। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? मॉडेम। तो मॉडेम, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कनों की जो दर होती है वो होती है 60 से 100 धड़कन मिनट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती चावल की होती है। तो चावल, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अमर्ता शेरगिल ने अतुल ढोलिया के द्वारा बनाई गई थी ये। तो अतुल ढोलिया, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी नहीं है? जमुना नदी नहीं, जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर वी इसमें बता रहा है जमुना नदी। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अंजलि इला मेनन ये कौन है? अंजलि इला मेनन जो है ना, ये भारतीय महिला कलाकार है। भारतीय महिला कलाकार। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिब्रू साईखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो गाइस ये स्थित है असम राज्य में। तो असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? कि चिपको आंदोलन जो है ना गाइस, ये राजस्थान से शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में, राजस्थान। मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है ना, ये केन्या में स्थित है। तो केन्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन कह सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? C++ जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वदेशी क्या है भाई? स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न है, अबरक किस राज्य में बहुत तायत में पाया जाता है? कि अबरक जो है ना गाइस, ये बिहार राज्य में पाया जाता है। तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी कि चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, सेपेक तकरीब क्या है? देखिए सेपेक तकरीब जो है ना, वॉलीबॉल को किक मारना, वॉलीबॉल को किक मारना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि साइबेरियाई आइवेक्स क्या है? साइबेरियाई आइवेक्स जो है ना, बड़ी और भारी बकरियां हैं, बड़ी और भारी बकरियां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? हरित क्रांति में। तो हरित क्रांति, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? लंदन में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो लंदन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को? तो आज की ये क्लास अगर आप लोगों को वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।